नित्यं भागवत भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचलं पंगो लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं श्री परमानंद माधवं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आज चर्चा के विषय हैं स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 40 से। तो हम पहले इसका पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। आप लोग पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। धातर्यदस्मिन् संभव ईश जीवा धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवा स्थापत्रयेनाभिहतान् शर्मा स्थापत्रयेनाभिहतान् शर्मा आत्मन्नल्भन्ते भगवस्तवाङ्घ्रि आत्मन्नल्भन्ते भगवस्तवाङ्घ्रि चच्छायां सविधात्मत आश्रयेमा चच्छायां सविधात्मत आश्रयेमा। दोहराने की प्रयास कीजिए। धातर्यदस्मिन् भवै सजीवा स्थापत्रयेनाभिहतान् शर्मा आत्मान् लभन्ते भगवन्तवाङ्घ्रे छायं सविधात्मत आश्रयेमा। धातर्यदस्मिन् भवै सजीवा स्थापत्रयेनाभिहतान् शर्मा आत्मा लभन्ते भगवस्तवाङ्घ्रे छायं सविधात्मतः आश्रयेमा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। धातः हे पिता, यत क्योंकि, अस्मिन् इस, भवे संसार में, इस, हे ईश्वर, जीवाः जीव, ताप कष्ट, त्रयेन तीन, अभिहता सदैव, न कभी नहीं, शर्म सुख में, आत्मन आत्मा, लभन्ते प्राप्त करते हैं, भगवन हे भगवान, तब तुम्हारे, अंघ्रि छायाम चरणों की छाया, सविधाम ज्ञान ज्ञान से पूर्व, अतः प्राप्त करते हैं, आश्रय शरण। अनुवाद इस प्रकार है। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं के शरण लेते हैं। तात्पर्य, भक्ति में सेवा की विधि न तो भावनात्मक है और न लौकिक। यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव 3 प्रकार के दैहिक,
दैविक तथा भौतिक दुखों से छुटकारा पाने की दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी हो, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक तथा मानसिक आदि भौतिक जीवों द्वारा प्रदत्त आदि दैविक उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुखबद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के लिए अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है, और यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यह तर्क की उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। असंदिग्ध रूप से सत्य है, किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं, अतएव उनके चरण कमलों की स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद 1-2-7 में कर चुके हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनियात् सुवैराग्यम ज्ञान च हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर लेते हैं, और इसकी पुष्टि उन्होंने भगवत गीता 10:10 में की है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में मैत्री मुनि और विदुर जी के संवाद अध्याय के नाम है मैत्री से विदुर की वार्ता। तो मैत्री जी विदुर जी को सृष्टि के बारे में बताएं। इसके बाद वास्तव में संसार में दुखी व्यक्ति कौन है और कैसे दुख मिलता है उसको, दुख कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे श्लोक में बताए हैं स्तापत्रयेन भीता न शर्मा। मैं एक बार फिर अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। इस संसार में जितने जीव हैं सुख प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक उपाय रचते हैं, चाहे वो कलेक्टर बन के हो, डॉक्टर बन के हो, इंजीनियर बन के हो, या दिन के कम से कम
10,000 15,000 महीने का लाखों कमा के हो, है ना, क्या करके सुख प्राप्ति हो, इसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं होता। डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु एक वीडियो बनाए थे प्रभु जी, उसमें बता रहे थे कि कोई व्यक्ति मोबाइल खो गया है, कोई व्यक्ति का मोबाइल खो गया है बाजार में, और उस मोबाइल को खोजते खोजते मानो वो मोबाइल मिल गया उनको। मिलने के बाद वो मोबाइल मिल गया, लेकिन फिर जाके वो खोज रहा है, फिर जाके उस बाजार में फिर खोज रहा है अपना मोबाइल। तो ये मूर्खता नहीं है? अगर वो मोबाइल मिल गया है तो वो खोजेगा क्यों? नहीं खोजेगा ना। उसी तरह हम इस संसार में अगर सुख प्राप्ति हो गया है तो सुख हम ढूंढेंगे क्यों? सुख तो जब प्राप्त हो गया तो नहीं ढूंढेंगे, उस सुख को हम संतुष्टि के द्वारा हम चलाएंगे जीवन भर। लेकिन हमारे पास वास्तविक सुख का अनुभव हुआ ही नहीं है, इसीलिए हम उस सुख के पीछे ढूंढते रहते सुख प्राप्ति के लिए। हिज ग्रेस पत्र प्रभु जी भी बताते हैं कि सुख हम किसको मान बैठते हैं? जब 50 किलो का बोझा सिर पे लेके और पहाड़ पर चढ़े, और पहाड़ पे चढ़े तो थोड़ा थक नहीं जाते हैं, तो थकने के बाद 50 किलो का बोझा नीचे रखते हैं तो थोड़ा कितना हल्का लगता है। 50 किलो का बोझा जब सर पर से नीचे रखता है तो बहुत हल्का अनुभव होता है। ओहो, और जो हल्का अनुभव होता है उसी को सुख मान लेते हैं, ये सुख है। और फिर जाके फिर बोझा उठा लेते हैं सिर पर, और फिर पहाड़ पर चढ़े, फिर दुख हुआ, फिर जाके जहाँ पे दिक्कत होने लगा, थोड़ा कष्ट होने लगा तो फिर नीचे रख दिया, फिर उसी को आराम मान लेते। तो इस संसार में हम गधा जैसे से मतलब मेहनत करते हैं और खूब मेहनत करते हैं, और जो पैसा आता है तो पैसा से हम जो आनंद उठाते हैं तो उसको सुख मान लेते हैं ना, और फिर मेहनत करते हैं, फिर जो उस पैसा को यूज कर सकते हैं अपने भौतिक भोग विलास में, उसको फिर सुख मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है? 3 ताप, त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीनों ताप जीव को कष्ट देता रहता है। इस संसार में होता ही है कष्ट। आदि दैविक वास्तव में दुख किसको मिलता है? आदि दैविक का मतलब देवी देवताओं द्वारा, जैसे आंधी, वर्षा, भूकंप, ये सब जो होता है आदि दैविक माना जाता है। तो वास्तव में किसको ये दुख मिलता है? जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करता उसको ये दुख मिलता है, जो शरण नहीं ग्रहण करता है। क्योंकि एक प्रभु जी बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे थे कि किसी के अंदर सुख के सागर हो, लेकिन अगर वो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करता तो उस सागर के, सुख के सागर के एक बूंद का भी टेस्ट नहीं ले सकता हो, अगर भगवान का शरण ग्रहण नहीं करता तो। लेकिन किसी के पास दुख के सागर है, रोग है, कष्ट है, बहुत शरीर में दुख है, लेकिन अगर वो भगवान के शरण ग्रहण करता है तो सारे सुख का आनंद उठा सकता है। गजब है ना? सुख के सागर में डूब के भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते आप। देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े धनी लाखों कमाते हैं, लेकिन क्षण भर के लिए भी आनंद नहीं उनको। भाग दौड़ में लगे हुए, इधर से भागे उधर से भागे इधर, क्या करें तो पैसा सुखी प्राप्त हो, सुखी शांति कैसे आए, है ना? प्रैक्टिकल है, कमाने में पूरा दौड़ धूप में लगे रहते, लेकिन कभी सुख का आनंद का प्राप्त नहीं करते। वो छू भी नहीं पाते सुख का आनंद। उनको लगता है इतने कमाने के बाद आनंद प्राप्त होगा, है? अब जब उतना कमा लेता है तब कहते हैं इतना कमाने के बाद आनंद प्राप्त होगा। वो ऐसे ही लगे रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो भगवान के शरणागत भक्त है और उनको शरीर में पैरालाइज हो, रोग लगा हो, कुष्ठ रोग लगा हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, वो आनंद भगवान के नाम में डूबे रहते, भगवान की लीला चर्चा कथा में डूबे रहते हैं, आनंद प्राप्त है, सुखी आनंद है। दुख के सागर भरा हुआ है बाहर से, लेकिन आनंद के सागर में डूबे हैं अंदर से। तो ये है शरणागत के भक्त।
तो इसीलिए देवी देवता लोग यहाँ पे मैत्रेय जी देवी देवता के द्वारा बता रहे हैं कि देवी देवता भी यही प्रार्थना करें भगवान से, हे भगवान, वास्तव में जो आपके शरण ग्रहण करते हैं वही व्यक्ति वास्तविक सुखी व्यक्ति है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे उस दुख काहे को होई, है ना। सुख जिसके पास है और फिर भी भगवान, जैसे आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बेटा है, बेटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण करे, हे प्रभु जो भी आप दिए हैं सब आपकी कृपा है, तो वास्तव में उसको दुख होगा क्या? वो हर समय भगवान का स्मरण करे, लेकिन जब दुख आता है तो कहते हे प्रभु मैं लूट गया, मैं इतना आपके मानता था लेकिन आज मैं लूट गया, ये हुआ वो हुआ, बहुत कंप्लेन करते हैं। तो उस समय दुख आया तब भगवान का स्मरण हुआ, जब सुख आया तो उस समय भगवान का स्मरण तो नहीं किया कि हे प्रभु आपके कारण हुआ। तो इसीलिए हमको ज़्यादातर कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ने हमको क्या दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त होना चाहिए कि भगवान कम से कम हमारा आँख, नाक, कान, हाथ, ये जितना है अच्छा तो दिया है, कम से कम मैं देख पा रहा हूँ अच्छा से, आपके मंदिर जा पा रहा हूँ, मैं खा पा रहा हूँ। कितने लोग को तो खा भी नहीं पाते, प्रभु जी देखते हैं ना, खा भी नहीं पाते, उसको नाक से पाइप डाल के और जूस देना पड़ता है ना। और कितने लोग तो चल भी नहीं पाते, लंगड़ा है, कोई हाथ से खा नहीं पाते, कोई देख नहीं पाते, अंधा है ना। मतलब विभिन्न कष्ट है, लेकिन हम तो कितना शुक्र गुजार है भगवान की कि भगवान हमने सब कुछ दिया है ना। इसलिए हमारे पास जितने भी आते हैं सब भगवान की कृपा से आते हैं। मुझे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मुझे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मुझे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वास्तव में हमारे जीवन में जितने भी होता है सब भगवान की कृपा से होता है। देखते हैं कि ये व्यक्ति योग्य हो गया है तो भगवान उसको देते हैं, लेकिन उसको लगता है क्या, नहीं अरे मैं मेहनत नहीं करता तो थोड़ी होता। ठीक है, मेहनत आपकी जगह है, आपने किया, लेकिन आपको मेहनत करने के लिए क्षमता कौन दिया? हाँ, आपका अंग जितना है वो आप इतना संतुष्टि होके कर पाए, ये कौन दिया? कहते हैं नहीं, भगवान तो हमारे माता पिता है, केवल हमारे माता पिता ही भगवान है, हम माता पिता को भगवान मानते हैं। अरे थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस लगाइए तो माता पिता को भी निरोग रखने वाले, माता पिता के द्वारा आपको जन्म देने वाले कौन है? थोड़ा सर्व कारण जड़ में जाइए ना, मेन मूल कारण क्या है? माता पिता। तो कितने माता पिता है संसार में, संतान ही नहीं दे पाते हैं। अगर जीव की इच्छा हो कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं तो क्या जन्म ले पाएगा प्रभु? हाँ, मेरा इच्छा हो कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूं, आप मेरी माँ बने, तो हो सकता है? अपनी इच्छा से कोई काम होता है? सब भगवान की इच्छा से होता है, सब भगवान की कृपा से होती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। ये तीन दुख है, ये तीन दुख हर समय सताता रहता है जीव को। आदि दैविक, जैसे आदि दैविक में देवी देवता का पूजा करते हैं, भगवान का शरण नहीं लेते, केवल देवी देवता का। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि देवी देवता का अवहेलना करना, छोड़ देना उसको, ऐसा नहीं। देवी देवता के ही केवल शरण ग्रहण करते, भगवान का शरण छोड़ देते, उसको आदि दैविक दुख सताता है ना। और देवी देवता ही वो उस पर नाप्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? जैसे इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे ब्रजवासी लोग सब, लेकिन जब नंद बाबा बोले कि अरे नंद बाबा से बोले कन्हैया कि बाबा
गोवर्धन से हम घास लेते हैं, अन्न पदार्थ जितने भी होता है गोवर्धन से होता है, पानी आता है गोवर्धन से, इतने अच्छा वातावरण है। हमारी गैया जितने हैं 9 लाख गैया सब गोवर्धन से चर के अपना शरीर बनाता है। हम लोग सब जीवन चलाते हैं गोवर्धन से, तो गोवर्धन की पूजा करें। तो सब ब्रजवासी कन्वेंस हो गए, नंद बाबा भी, और पूजा करने लगे गोवर्धन के। तो देखिए इतना दिन से पूजा किए इंद्रदेव की, थे इंद्रदेव को वो पूजा याद नहीं है। आज मेरे को पूजा क्यों नहीं किया ये याद है। आज हमको पूजा क्यों नहीं मिला, इनके कारण मैं सबको नष्ट कर दूंगा, बारिश करके सबको नष्ट कर दूंगा। ब्रजवासी में देखिए कितना बड़ा गलती कि भगवान के भक्त जो प्रिय पार्षद सबके ऊपर बारिश, कितना मति बिगड़ गया था। तो केवल देवी देवता का पूजा करने से देवी देवता भी वो लालायित हो जाते, क्या लोभ प्राप्त हो जाता है उनको। आप देते हैं, पूजा करते रहते तो उनको भी क्या कहते हैं, आशा रहती है कि हमको पूजा देंगे। तो उसी आशा में आपको हर समय देखते हैं कि आप पूजा करते हैं कि नहीं। इसीलिए ज़्यादातर देवी देवता की पूजा करने वाले वो जंजाल से वो निकल ही नहीं पाते, इस बंधन से निकल ही नहीं पाते। क्योंकि आप अगर देवी देवता से कुछ मांगते हैं तो उस मांगने के पीछे कुछ न कुछ कारण है, और वो देवी देवता भी आशा रखते, मैंने इसको दिया है अभी इसको पूजा करना ही होगा, आशा रखते हैं। लेकिन भगवान ऐसी आशा नहीं रखते। भगवान स्वतंत्र छोड़ दिए हैं, मामे वाम से जीव लोग के जीव भूत सनातन, मेरा सनातन अंश है सब। भगवान कहते हैं सब अंश है मेरा, लेकिन अंश होते हुए भगवान की सेवा करना चाहिए। लेकिन भगवान की सेवा छोड़ के बाकी दूसरे को सेवा करते। कौन किसको सेवा करते हैं? जिससे हमको सुख प्राप्ति का अनुभव होता है। सुख नहीं होता, असली सुख नहीं होता, जिससे हमको सुख प्राप्ति का केवल अनुभव होता है कि अरे ये व्यक्ति तो हमको 500 रुपया दिए, ये व्यक्ति तो हमको पार्टी में बुला के खिलाए, ये व्यक्ति तो हमको कपड़ा दिया। तो ये क्षणिक सुख के लिए हम उसके पीछे भागते हैं, वो उसको हम मानते हैं कि इसके द्वारा हमारा सुख हुआ। लेकिन वास्तविक सुख के पीछे हम नहीं जाते। इस संसार में दुख के अनेक कारण हैं, लेकिन अनेक कारण होते हुए भी भक्त भगवान के ही शरण लेते हैं। एक बंधु मोहंती नाम के एक भक्त थे, बहुत बेचारा गरीब थे, नीच कुल में थे, इनके 4 संतान थे। लेकिन बेचारा अब करे तो करे क्या, कभी कभी भिक्षाटन करते थे। ब्राह्मण परिवार के थे, नीच कुल में नहीं थे, ब्राह्मण परिवार में थे। तो इनके भिक्षाटन करते, दूसरे के घर जाके मांग के खाते। लेकिन एक बार क्या हुआ प्रभु जी, बहुत बड़ा बारिश नहीं, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। पानी, वर्षा नाम के कोई किधर पानी का जगह नाम ही नहीं, नामो निशान नहीं, कहीं भी पानी का एक बूंद भी नहीं। और जब पानी वर्षा होगा नहीं तो अन्न का उपजन होगा नहीं, किसान कहाँ से उपजाएंगे? और किसान के पास ही जब अन्न नहीं है तो दूसरे को भिक्षा क्या देंगे हैं? तो बंधु महंती बेचारा चारों तरफ भिक्षा मांगने गए, एक भी भिक्षा नहीं मिला, क्योंकि किसी के पास एक भी अन्न का दाना भी नहीं था, अकाल पड़ गया था। बंधु महंती की पत्नी जो थी बोले कि आपका कोई बंधु नहीं है, इनका नाम भी बंधु महंती, आपका कोई बंधु है तो चलिए वहाँ पर उनसे थोड़ा मदद मांगे, कुछ तो खाने के लिए तो कम से कम देंगे। साथी मित्र तो इसीलिए ना, मित्र किस लिए है कि जब गंभीर परिस्थिति हो, जब कठिन परिस्थिति हो तो उस कठिन परिस्थिति में मदद करें, वो है मित्र। ये नहीं कि जब आप अच्छा खिला रहे हैं तो ओहो मेरा फ्रेंड, मेरा साथी बहुत अच्छा, और जब आपके ऊपर दुख पड़ा, कष्ट आया तो कहें अब उसका दिन चला गया, अब नहीं, उनका साथ छोड़ देते हैं। तो वो मित्र नहीं, मित्र तो वास्तव में हर क्षण हर कष्ट में उसको साथ देते हैं। वास्तव में इसके लिए सबसे उपयोगी क्या होगा वो बात सोचते हैं। तो बंधु मोहंती सोचने लगे, हाँ मेरा मित्र तो है एक, कौन है? तो कहें हाँ एक है, पुरी में है, जगन्नाथपुरी में, वो तो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, थोड़ा सा भी वो अगर दे देगा खाने के लिए तो हमारा पेट पालन हो जाएगा। तो सब बोले कि ठीक है चलिए, पत्नी को लेके वहाँ से जाजरपुर नाम है, जाजरपुर नज़दीक है, लगभग होगा कम से कम 40-50 किलोमीटर ना ट्रेन से, वहाँ पे स्टेशन भी है अभी भी, जाजरपुर।
तो जाजरपुर में रहते थे, वहाँ 40-50 किलोमीटर बेचारा बच्चों को लेके गए, चल के जगन्नाथपुरी गए। तो उस दिन रथ यात्रा का समायोजन था, बहुत भीड़ लगा हुआ था, आदमी कहाँ कहाँ से आए थे, बहुत करोड़ों की भीड़ में, ओ कहाँ जाएं, प्रसाद मिलना कठिन है। तो सोचे कि एक पीछे से, जगन्नाथ मंदिर के पीछे से जहाँ से भात बनता है जगन्नाथ जी का, वहाँ से भात जो बनाते, अब तो हम कुकर में बनाते हैं भात, तो भात का जो पानी होता है उसी में सूख जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में माड़ वाला भात बनाते हैं, जिसको पानी ज़्यादा रख के, जो पानी ज़्यादा होते हैं उसको बहा देते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जो ज़्यादा पानी वाला माड़ बहाते हैं तो किचन के पीछे से निकलता है। तो आगे से न जाके बंधु महंती पीछे गए और अपनी पत्नी को बोले कि आज मेरे मित्र के घर बहुत ज़्यादा संबंधी लोग आए हैं, उनके रिलेटिव आए हैं, तो इसीलिए आज बाहर ही एडजस्ट कर लेते हैं, माड़ उड़ पी के, और कल मिलेंगे, अपने साथी के अंदर जाएंगे घर में। तो सोचे ठीक है, कम से कम मार पी के रह जाते हैं। पीछे से गए और मार जो निकलता है उस मार को लेके और पी लिए, बच्चों को भी पिला दिए उसमें नून मिक्स करके। लेकिन बेचारा मार से तो अब इतने दूर से आए चल के, मार से क्या पेट भरेगा, फिर भूख लगा। अब देखिए, जो सब कुछ छोड़ के आया है, पूर्ण शरणागत होते, ये है नहीं, देखिए यहाँ पे कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है, बंधु महंती गृहस्थ व्यक्ति है। भगवान के प्रति शरणागत कौन है ये निर्भर करता है, ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं मैटर करता। बंधु महंती परिवार था उनका। अब भगवान क्या सोच रहे हैं कि हम पे इतना विश्वास करके आए और मैं यहाँ पर राजगद्दी में बैठ के कैसे रह सकता हूँ। जगन्नाथ जी 12 बजे रात के जो उनको भोग लगता है, जगन्नाथ जी उस श्रृंगार वेश में ही भोग में से जो पहले, अभी भी मिट्टी के पात्र में भी भोग लगता है और सोना के पात्र में भी लगता है, गोल्ड प्लेट, तो उसमें भी भोग लगता है। तो भगवान जगन्नाथ अपने मित्र के लिए, जैसे कोई घर में आए तो आप अच्छा से अच्छा हमें सजा के देते हैं ना, मिट्टी के पात्र में से अच्छा, सबसे अच्छा पात्र कौन सा है उसमें देते हैं किसी गेस्ट को। लेकिन भगवान के मित्र अपना मित्र मानते थे, और भगवान सोना के प्लेट में अच्छा से सजा के मिष्ठान पूरा पका, और एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए, ओ बंधु महंती, बंधु महंती, कौन है बंधु महंती। अब बंधु महंती सुना, लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ कि बंधु महंती, हमको यहाँ पे कौन जानता है कि हमको बुलाएगा, कोई और नाम से होगा, बंधु महंती कोई और होगा, ते नहीं बोले। तब फिर वृद्ध व्यक्ति के रूप में जगन्नाथ जी बोले, ओ जाजरपुर वाले बंधु महंती। अब जाजरपुर वाले बंधु महंती, तो जाजरपुर में तो एक ही बंधु महंती है। तब इनको पता चला कि हाँ, हो सकता है भगवान जगन्नाथ किसी को प्रेरित किए होंगे। तो गए और प्रसाद ले, बोले कि सबको खिला दो, बच्चों को खिला दिए, सब पत्नी भी खा लिए। लेकिन ब्राह्मण वो प्लेट देके तुरंत गायब। अब खाऊ के रेडी होते हैं इसको धो के अब देने के लिए, तो अब देखते हैं वो ब्राह्मण है नहीं, तो सोचे कि ज़्यादा रात हो गया है, कल दे दूंगा, कल गेट खुलेगा तो कल जाके दे दूंगा मंदिर में। और वो था सोना की प्लेट। अब जहाँ पे अब रात के थके थे, रात के खाए तो नींद तो आएगी, सब बाल बच्चों के साथ सब सो गए। और सो गए तो रात जब सुबह हुआ तो पुजारी जब दरवाज़ा खोलते, 3 घंटे के लिए जगन्नाथ जी का मंदिर बंद होता है, 3 घंटे के लिए सुबह। तो 3 घंटे के बाद जब जगन्नाथ जी के कपाट खुला तो देखते हैं वहाँ पे जो भोग लगा हुआ सामग्री में एक सोना का प्लेट है ही नहीं। अब कहाँ गायब हो गया। अब सब चारों तरफ खोजने लगे, सैनिक खोजने लगे, कहीं मिल नहीं रहा था। लेकिन ये जो बंधु महंती थे इस प्लेट को ढक के रखे थे कि इतना कीमती प्लेट है, कोई चुरा के ना ले जाए, इसीलिए ढक के रखे थे। अब वहाँ पे अब चारों तरफ खोज रहे हैं, राजा के पास खबर गया कि देखिए प्लेट चोरी हो गया, कौन चोर घुसा अंदर, क्या हुआ क्या, चारों तरफ तहलका मच गया, अब क्या करें। तब जाके एक सैनिक ने देखा कि एक कपड़े से ढका हुआ चमचमा रहा है। जब सूर्य का उदय होता है सुबह 7 बजे, तो सूर्य के उदय के कारण जो रोशनी पड़ती है प्लेट पर, तो चमचाए, गोल्ड है, चमकेगा। तो उस गोल्ड पर जब चमका तो कपड़ा के नीचे से थोड़ा थोड़ा चमक आ रहा है।
अब वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड गए और देखते हैं तो इनके पास प्लेट है, पकड़ा गया सब कुछ। अभी बंधु महंती कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण हमको दिए तो हम उसी को हम यहाँ पे स्वीकार किए हैं, हम चोरी नहीं किए, कितना भी कह रहे हैं, लेकिन सब सैनिक मिल के राजा हाँ ये चोर है, अब इसको पकड़ के इनके बच्चे के साथ सबको जेल में डाल दिए। केवल जेल में नहीं डाले, बहुत दंड दिए, बहुत मारे, कौरे की पिटाई किए और जब अधुआं हो गए तब जाके सो गए। राजा भी सो गए इधर। अब जगन्नाथ जी तो राजा के आके घर महल में आके और इतना पिटाई किए राजा को, जितना पिटाई किए उससे कई गुना डबल पिटाई किए जगन्नाथ जी उस राजा को, और बोले बेवकूफ, मैंने अपना ये प्रसाद खिलाया अपने भक्तों को, मेरे दोस्त आया है और मैं उसको भूखे कैसे रखता हूँ? क्या तू अपने घर में किसी को भूखे रखता है? तुम्हारे घर अगर कोई गेस्ट आता है, कोई मित्र आता है तो भूखे रखता है कि उसको क्या आदर करते हो, उसको खिलाते हो? मैंने अपने मित्र को खिलाया अपने सोने के प्लेट में, तो ये इसमें क्या तुम्हारा बाप का क्या जाता है? तुम्हारा क्या है? ये सब मेरा संपत्ति है, तुम क्या अपने बाप का समझ लिया? बहुत डांटे, बहुत उसको डाले। आपको लग रहा है वो गाली नहीं दी होगी, गाली देते हैं, भगवान भी गाली देते हैं। आपको लगता है होगा कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, मूढ़ बोले हैं ना, मूर्ख लोग हैं, जो मूर्ख लोग है, जो अधम लोग है, वो हमको स्वीकार नहीं करता है। भगवान बोले हैं भगवत गीता में, गाली दिए हैं। गाली भी एक तरीका होता है देने का। तो वैसे जगन्नाथ जी बहुत डांटे और बोले कि अगर बंधु महंती को अभी के अभी उठ के जाओ और पूरा साज सामग्री के साथ पगड़ी बांध के उसको अपने राजा, जो जिस ठाट बाट में हमको सजाते हो, हमको भोग लगाते हो, जैसे हमको सजाते हो वैसे बंधु महंती को भी पगड़ी बांध के उसको भोग लगाओ, उनको रखो और उनको घर दो रहने के लिए, अगर अलग से व्यवस्था। राजा तो अगर नहीं हुआ ना सुबह तक तो तुम्हारे सारे फैमिली को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे सारे वंशज को नष्ट कर दूंगा। जगन्नाथ जी की ये धमकी सुन के, अरे हम तो एक सैनिक के धमकी सुन के थर थर कांपते हैं, तो जगन्नाथ जी के धमकी से नहीं। जगन्नाथ जी तो फिर बजाते हैं खूब जोर जोर से। अब इतना उनको बजाया कि जगन्नाथ, वो राजा तो उसी समय फुर्र से उठ के गए सब सैनिकों के साथ और जेल से किए और जाके दंडवत प्रणाम किए, चरण पकड़ के बोले हे प्रभु आप तो बहुत महान भक्त हो भगवान जगन्नाथ के, अगर आज जगन्नाथ जी नहीं आते तो पता नहीं आपके कारण जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ है वास्तव में, तो आप कितने महान भक्त हैं। वास्तव में मैं कृतज्ञ हो गया, बहुत एकदम कृतज्ञता व्यक्त होने लगी है। जाके उनके लिए एक राजमहल जैसा, अभी भी बंधु महंती का अभी तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी भी उनके लिए एक अलग सा महल बनाया था बंधु महंती के लिए अलग सा, और उनके लिए रहने के लिए सब कुछ, घर जगह हो, खाने के लिए सब व्यवस्था कर दी। तो देखिए भगवान के शरण ग्रहण किए तो कितना दुख में पड़ा व्यक्ति भी कितना सुख आनंद में है ना। अब थोड़े देर के लिए आप सोचिए, इसमें बंधु महंती को पिटाई इसमें लगा, अब इसमें भी बंधु महंती कोई कंप्लेन नहीं किए कि मेरे मित्र के घर गया और मैं पिटाई खाया, ऐसा नहीं। वो उस समय भी कृपा ही सोच रहे थे। जयदेव गोस्वामी का जब 2 हाथ कटा हुआ था उस समय जयदेव गोस्वामी ये नहीं सोच रहे थे कि मेरा हाथ कट गया, वो तो देख रहे थे हे भगवान मेरा जगन्नाथ जी का भेष हो गया, हे जगन्नाथ जी आप कितने बड़े कृपालु हो कि मेरे जगन्नाथ जी का रूप हो गया, और भजन गा रहे थे। अभिनव जलधारा सुंदर हे धृत मंदार हे, श्री राधा मुखा चंद्र चकोर, जय जय देवा हरि, जय जय देवा हरि, जय जय देवा हरि। उस कुएं के अंदर भी भगवान जगन्नाथ जी का भजन गा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ ऐसे भक्त के तो ऋणी नहीं, उनके दास बनने को तैयार हो जाते भगवान, सच में। तो मैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक की बात कर रहा था। तो आदि
दैविक में पड़ता है आंधी तूफान जो भूकंप होता है, और आदि भौतिक मतलब जो अस्त्र शस्त्र या जानवर से जो दुख मिलता है, कभी कभी होता है सांप काट लेता है, बाघ खा जाता है या कुछ होता है, तो ये आदि भौतिक में पड़ता है। आदि आध्यात्मिक दुख क्या होता है? काम क्रोध लोभ मोह से भी दुख मिलता है, रोग होता है, तो ये सब आदि आध्यात्मिक है। आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी आता है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। आप कभी चाहते हैं प्रभु हमको बुखार लग जाए 2 महीने के लिए, प्रार्थना की कभी भगवान को? लेकिन लगता है, टाइफाइड रोग लगता है, प्रार्थना करते हैं हे भगवान हमको कैंसर हो जाए कभी, लेकिन नहीं प्रार्थना करते, लेकिन फिर भी होता है। हाँ, तो ये आदि आध्यात्मिक में पड़ता है। ये आपके कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ये आपको मिलता है, इसको भोगना पड़ता है। ठीक है, तो इतना ही कहते हुए मैं यहीं पे विराम दूंगा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक से बचने का उपाय क्या है? प्रभु जी का प्रश्न है। वास्तव में इस तीनों से बचने के लिए आपको बचने की आवश्यकता, ट्राई नहीं करना पड़ेगा इनसे, केवल भगवान के शरणागत हो के शरण लेके आप भजन करो, साधन करो, भगवान के लिए सेवा करो, बस तीनों ताप आपसे दूर रहेंगे। मैं बोला ना, आपके अंदर सुख के सागर हो, लेकिन फिर भी अगर भगवान के शरणागत ना हो तो व्यक्ति को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता। लेकिन आपके ऊपर दुख के भरपार भरा हुआ है, कुष्ठ रोग लगा हुआ है, सब कुछ है, दुख का पूरा है, लेकिन फिर भी आप भगवान के शरणागत हो तो दुख आपको टच नहीं कर सकता। दुख होते हुए भी दुख का अनुभव नहीं हो, सुख का, आनंद का अनुभव होगा। तो तीनों तापों से बचने के लिए वास्तव में एकमात्र उपाय है भगवान के शरणागत होके भजन करना। कहते हैं कितने लोग ज्ञान प्राप्त, ज्ञान वास्तव में ज्ञानी वास्तव में वो नहीं है। ज्ञान जिसको हो जाए तो वो तो भगवान कहते हैं मेरा अंश है तो मेरा भजन करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये ज्ञान नहीं है उनको। भगवान तो कहते हैं ना, भगवान हमको भजन करो, तो जिसको ज्ञान होगा वो तो भगवान का भजन करेगा ना। लेकिन जो भजन नहीं करता उसका अर्थ उसके पास ज्ञान है ही नहीं, वास्तविक ज्ञान है ही नहीं है उनके पास। इसीलिए यहाँ पे देवी देवता प्रार्थना करते हैं, वास्तव में आपके शरण में जो जाते हैं उनके पास वास्तविक ज्ञान होता है। जो आपके शरण में नहीं जाता उसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता। पूरा स्पष्ट रूप से बोले हैं। और इस संसार के दुख के बारे में, जैसे एक बार गिरिराज महाराज के प्रसंग आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल गिरिराज महाराज, उनके माता पिता बहुत धनी व्यक्ति थे। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के पास आए और ब्लैंक चेक लेके आए और दिए, बोले कि हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। गिरिराज महाराज तो प्रभुपाद जी के शरणागत भक्त थे, प्रभुपाद जी के शरण में थे, प्रभुपाद जी जो कहते थे वो करते थे। तो गिरिराज महाराज देखे ब्लैंक चेक और प्रभुपाद जी के मुख पर देखे, प्रभुपाद जी सीधे ऐसे बोले। गिरिराज महाराज उस ब्लैंक चेक को लेके और ऐसे 2 आधा कर दिए, 2 फाड़ दिए उस चेक को। उसके माता पिता को लगा कि क्या सुख प्राप्ति इसको हो रहा है कि चेक को मैं बोला कि जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, लेकिन फिर और इस मंदिर को हरे कृष्ण वाले को छोड़ दो। लेकिन क्या इसमें आनंद है कि वास्तव में चेक को फाड़ के और हरे कृष्ण को स्वीकार किए, भगवान प्रभुपाद जी के स्वीकार किए, क्या है इसमें आनंद? तो इससे भी इनका चित्त नहीं भरा। तब क्या किए पता है, इनके माता पिता एक क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, क्या कहते हैं मतलब साइकोलॉजिस्ट, हाँ, जो आपके मति को देख के वास्तव में उसी के अनुसार आपको गाइड करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लाएं। और गिरिराज बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, तो प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद गिरिराज महाराज तो वहीं पर थे। गिरिराज महाराज को बोले कि आइए हमारे साथ एक कमरे में थोड़ा बात करना है आपसे। तो गिरिराज महाराज साथ में गए और कमरा बंद करते हैं और साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है, सबसे आपको प्रॉब्लम क्या है? तो गिरिराज महाराज भगवत गीता के कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। साइकोलॉजिस्ट तो फ्यूज हो गए, आज तक कभी सुना ही नहीं था ऐसा कारण। और जहां भी जाते थे किसी को ठीक करने
तो ज़्यादातर बताते कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम अपना बताते थे कि हमारा हाथ नहीं काम कर रहा है या मति नहीं काम कर रहा है, ऐसे बोलते थे, या खा नहीं पा रहा हूँ, या हमको वो चाहिए ये चाहिए, अनेक कारण बताते। लेकिन गिरिराज महाराज बताते कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख दोषानुदर्शनम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको रोक दीजिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। दूसरा बार आए, दूसरा प्रश्न किए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहते हैं मृत्यु, आप मृत्यु से बचा लीजिए। गिरिराज महाराज के प्रश्न के जो ये जवाब सुन के, ये तो साइकोलॉजिस्ट बोले कि अगर थोड़ा देर और मैं इनके साथ रहूं तो मैं भी हरे कृष्णा वाला हो जाऊंगा, इसीलिए टाप कसो वहाँ से। वो साइकोलॉजिस्ट तो वहाँ से भाग गए, वो उनके माता पिता को बोले कि ये असंभव है, इनको ले जाना यहाँ से। तो देखिए, जो भगवान के शरणागत भक्त है, जो वास्तव में गुरु के तत्वों को जानते हैं, भगवान के तत्वों को जानते हैं कि वास्तविक सुख आनंद जो है भगवान की प्राप्ति में है, गुरु के शरणागत होते में ही वास्तविक आनंद और सुख है। तो ये जो जानते हैं, वो लाखों आप उपाय करें उसको, वो कभी वहाँ से हट नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा आनंद का स्रोत ही वही है। ठीक है, तो मैं यहीं पर विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की